रहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये महसूस होगा, आप ये फील करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे विकास, सफलता या ग्रोथ की ओर लेके जा सकती है। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है इसको हम तीन पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारा होगा, हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी, ऐसे कौन लोग हैं जिनके लिए ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली है। ये अपॉर्चुनिटी किन किन लोगों के लिए हो सकती है। सेकंड पार्ट में हम समझेंगे, अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, तो फिर कहीं ना कहीं हमको ये समझने की जरूरत होती है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो किस कंपनी से रिलेटेड है और किस तरह की इंडस्ट्रीज में काम करती है। तो सेकंड पार्ट में हम यही समझेंगे, कंपनी और इंडस्ट्रीज के बारे में। थर्ड पार्ट जो होगा हमारा, उसमें हम समझेंगे कि इस अपॉर्चुनिटी से हम कैसे अर्न कर सकते हैं, हाउ टू अर्न, एक इन्वेस्टर की तरह या एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह। तो सबसे पहले हम समझते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी, ऐसे कौन लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। तो अगर सिंपली मैं अगर बात करूं तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्ड फॉर एवरीवन, ये अपॉर्चुनिटी हर उस इंसान के लिए बनी है जो कहीं ना कहीं ग्रोथ या सक्सेस अपनी लाइफ में चाहता है। ये अपॉर्चुनिटी हर उस पर्सन के लिए है। बट फिर भी हम कुछ एग्जांपल की तरह से समझते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर जो कहीं ना कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट की तलाश में हो जो कि उनको कहीं हाई ग्रोथ दे, ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसे जॉब सीकर्स या जिनकी कम अर्निंग होती है, उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। ऐसे नौकरी पेशा लोग जो कि कहीं ना कहीं लाइफ में सेकंड इनकम की तलाश में हैं, जिससे वो महंगाई से लड़ सकें। हाउस वाइफ, ऐसी गृहिणी जो घर पे रह के अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती हो या फिर फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है, ये अपॉर्चुनिटी उन हाउस वाइफ्स के लिए भी है। ये अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लर्निंग के साथ में अर्न करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं डिजिटल डिजिटल इकोनॉमिक के साथ में अपने फ्यूचर को आगे देखते हैं। तो इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ये अपॉर्चुनिटी हर सेक्टर के लोगों के लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी है, तो आप इस कॉल के अंत तक बने रहें। और कॉल के अंत में आप ये महसूस करेंगे कि आप यहाँ से वाकई में आप ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए किस तरह से काम करेगी या किस तरह से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं पार्ट टू, नो दी कंपनी और इंडस्ट्रीज के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे कि हम किस इंडस्ट्रीज या कंपनी की बात कर रहे हैं। पार्ट सेकंड शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक वॉरेन बफेट का फेमस कोट है वो यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूंगा। नेवर डिपेंड्स ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सेकेंड इनकम सोर्स। कभी भी हमको जो है एक सिंगल इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमको अपनी लाइफ में एक सेकेंड इनकम का सोर्स बना के रखना चाहिए जिससे हम इन्वेस्टमेंट कर सकें या अपने सपनों को हम पूरा कर सकें। तो आप बेसिक समझ गए होंगे कि जो हम जिस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो जब भी हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की तो सबसे पहले अब जो हमारे माइंड में सवाल आता है कि वो है क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, ये कैसे काम करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है और ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज होती है। डिसेंट्रलाइजेशन से मतलब यहाँ पे है कि ये करेंसी जो है किसी भी सरकार या बैंक के अधीन काम नहीं करती है, ये पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल काम करती है। बाकी क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको आप इसकी बाकी डिटेल्स के लिए आप यूट्यूब या गूगल के थ्रू सर्च करके बाकी आप जानकारी ले सकते हैं। वाई क्रिप्टो करेंसी मैटर्स, ऐसा क्या हुआ है जो आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी इतना मैटर्स करती है। क्यों डिजिटल एसेट्स के रूप में क्रिप्टो करेंसी को देखा जा रहा है, तो इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। कुछ एग्जांपल देखेंगे जैसे कि बिटकॉइन। बिटकॉइन मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन ऐसा कोई भी हो जो बिटकॉइन के बारे में ना जानता हो या बिटकॉइन ने किस तरह से जो है ग्रोथ हासिल की उसके बारे में अवेयर ना हो। तो बिटकॉइन देखेंगे जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, जब ये महज कुछ सेंट यानी 4-5 रुपए का एक बिटकॉइन होता था। और 2025 आते आते
इसने 1 करोड़ तक की सफलता को, 1 करोड़ तक के जो है प्राइस रेंज को टच किया है। हम मतलब डॉलर की बात करें तो ये लगभग 1,10,000 1,12,000 तक के प्राइस को इसने टच किया है पिछले 15 सालों में। सेकंड हम बात करते हैं इथेरियम। इथेरियम जो कहीं ना कहीं 2015 में लॉन्च हुआ था, और 2025 यानी 10 सालों में ये भी महज कुछ सेंट से स्टार्ट होके आज $4,721 पर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद आता है बीएनबी। बीएनबी जो 2017 में स्टार्ट हुआ था, और 2025 यानी कि पिछले 6-7 सालों में इसने भी एक अपना क्रिप्टो करेंसी में एक अपना अच्छा नाम बनाया है। और इसकी भी हम प्राइस रेंज की बात करेंगे तो इसने भी काफी अच्छी ग्रोथ की है, जो आज की डेट में 780-800 रुपए तक, 800 डॉलर तक ट्रेड कर रहा है। इसके बाद आता है सोलाना, जो कि 2020 में लॉन्च होता है, और महज 5 सालों में ये कुछ रुपए से आज 293 डॉलर, लगभग $300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप की बात करें, तो ओवरऑल हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 2013 से 2024 तक का यहाँ पे डाटा है। ये डाटा आप खुद भी जो है कॉइन स्टोर वगैरह पे देख सकते हैं। आप देखेंगे 2013 में ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप था वो 1.58 बिलियन डॉलर था, जो जो कि 2024 आते आते 3.71 ट्रिलियन डॉलर का हो गया। अगर ओवरऑल हम बात करें तो ओवरऑल 10 सालों में जो इसने ग्रोथ किया वो 2.77 ट्रिलियन डॉलर का इसने मार्केट कैप का जो है इसका ग्रोथ हुआ। ओवरऑल हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 2.3 मिलियन परसेंटेज का यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। सिंपली अगर हम कुछ सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या होता अगर हमने 1,000 रुपए 2010 के आसपास अगर इन्वेस्ट किए होते 10 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू जो है वो 2.3 करोड़ रुपए होती। अगर हमने किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया होता 1,000 रुपए का, तो ये 10 से 12 सालों में इसकी वैल्यू जो है लगभग 2.34 करोड़ रुपए होती। क्रिप्टो करेंसी जो कि आज एक नई राह बन गया है फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल मार्केट में। तो अभी हमने बात की इंडस्ट्रीज की, क्रिप्टो करेंसीज की। अब हम बात कर रहे हैं कंपनी की, जिसके जिसकी अपॉर्चुनिटी की हमने बात की। तो हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी हमको दे रहा है मिस्टर मिंट। मिस्टर मिंट जो एक फंडामेंटल टोकन है। मिस्टर मिंट वेब 3 टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रियल वर्ल्ड माइनिंग को डिजिटल माइनिंग में लेके आया है। बाकी इसकी डिटेल के लिए आप mistermint.io पर विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स, इसके वाइट पेपर, लाइट पेपर्स और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो है सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आप इसकी टोकनोमिक्स और आप इसके रोड मैप को भी यहाँ पे देख सकते हैं। मिस्टर मिंट जिसकी शुरुआत 2021 में हुई, 2021 में कहीं ना कहीं जो है मिस्टर मिंट की शुरुआत हुई, और आज 2025 यानी पिछले 4 से 5 सालों में जो है सक्सेसफुली जो है मिस्टर मिंट काम कर रहा है। हमारे हम सिस्टम की बात करेंगे तो मिस्टर मिंट का जो सिस्टम है वो बीएनबी स्मार्ट चेन पे रन करता है। हमारे हम टोकन की बात करें तो हमारा टोकन नेम मिस्टर मिंट है। टिकर नेम हमारा एमएनटी है। हम बीपी20 पर स्टैंडर्ड पर काम करते हैं। 18 डेसिमल तक हमारे टोकन को तोड़ा जा सकता है। टोटल सप्लाई की हम बात करें तो आज जो हमारे टोटल टोकन जो थे 100 करोड़, उसमें से आज बर्निंग मैकेनिज्म के कारण जो अब अवेलेबल टोकन है वो लगभग 66 करोड़ के आसपास अवेलेबल है। 4 साल की हमारी सक्सेस की बात करेंगे, मिस्टरमेंट की सक्सेस की बात करेंगे तो आप इन कुछ तस्वीरों से देख सकते हैं, जहाँ पे उसको क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया, क्रिप्टो वेंचर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया, एंटरप्रेन्योर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड जो है वो क्रिप्टो जो है मिस्टर मिंट को मिल चुके हैं। हमारी टीम और हम उनकी एक्सपर्टीज की अगर बात की जाए तो हमारे पास, अगर हम बात करेंगे कि हमारे जो को फाउंडर्स हैं, जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, उनको ही लगभग 10 साल से ज्यादा का अनुभव है क्रिप्टो माइनिंग का। हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टेक्निकल टीम है उनको
10 साल से ज्यादा का अनुभव है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, वेब 3 का और क्रिप्टो का एंड एआई टेक्नोलॉजी का। अगर हम हमारी इन हाउस टीम की बात करें, टीम साइज की, जो हमारी टेक्निकल टीम है, जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आर। अभिषेक सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अभिषेक सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। साथियों, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, हो सकता है अभिषेक जी का नेटवर्क कुछ इशू हो। अभिषेक सर, आप कंटिन्यू। अभिषेक सर, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज कंटिन्यू, प्रेजेंटेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। अभिषेक जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, शायद नेटवर्क का कोई इशू है। सो थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे। सर, मेरा यहाँ तक का प्रेजेंटेशन वॉइस क्लियर था सर? हाँ, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। हम बात करते हैं हमारे एमएनटी के आईसीओ फेज की। आईसीओ फेज जो हमारा स्टार्ट हुआ था फरवरी 2022 से, सॉरी अप्रैल 2022 से। फर्स्ट जो था हमारा वो प्राइवेट सेल, फिर उसके बाद में प्री सेल और पब्लिक सेल, ऐसे 3 पार्ट में हमारा आईसीओ फेज हुआ। जिसमें टोटल हमारा जो टारगेट था वो का यहाँ पे 40 करोड़ टोकन सोल्ड आउट करने का टारगेट था हमारा। जो कि हमने यहाँ पे 7 करोड़ टोकन जो है ये प्राइवेट सेल, प्री सेल और पब्लिक सेल के माध्यम से यहाँ पे सोल्ड आउट किए, जिससे हमने टोटल $8.1 मिलियन का यहाँ पे फंड रेज किया। इंडियन रुपीस में बात करें तो लगभग 72 करोड़ का हमने यहाँ पे फंड रेज किया हमारे आईसीओ फेज से। अब हम बात करते हैं मिस्टर मिंट के कुछ प्रोडक्ट की। तो हमारा सबसे पहला जो प्रोडक्ट था वो था मिंट फोर्स। मिंट फोर्स बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट था, वो एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें कुछ मिस्ट्री बॉक्स थे। अ, इन मिस्ट्री बॉक्स की हम बात करते हैं तो टोटल नंबर्स ऑफ मिस्ट्री बॉक्स जो थे हमारे पास वो 40,000 थे, जिनको हमने सेल करने का टारगेट रखा था।
जिसको हमने बहुत ही सफलतापूर्वक 6 महीने में ही सोल्ड आउट, कंप्लीट 40,000 जो हमारे मिस्ट्री बॉक्स थे वो हमने 6 मंथ में ही सोल्ड आउट कर दिए। और इससे हमने टोटल जो फंड रेज किया वो 82 करोड़ का हमने यहाँ पे फंड रेज किया। और यहाँ पे जो हमारे अर्ली इन्वेस्टर थे उनके लिए कहीं ना कहीं एक ये राइट मूव जो है वो साबित हुआ, क्योंकि यहाँ से उन्होंने उनको ना सिर्फ प्रेजेंट अपना सिक्योर किया बल्कि उन्होंने अपने फ्यूचर को भी यहाँ से सिक्योर किया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो उनको एमएनटी टोकन एज अ रिवॉर्ड मिलना थे वो रिवॉर्ड्स जो है नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए उनको मिलना थे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मिस्टर मिंट, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। मिस्टर मिंट जिसका अर्ली एक्सेस जो है वो सितंबर 2023 में स्टार्ट होता है, जो कि 45 डेज का था। उसके बाद हमारा अर्ली एक्सेस 2 जो है वो नवंबर 2023, ये भी 45 डेज का रहा। इसके बाद आता है हमारा स्टेटमेंट का फेज 1, जो कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक रन किया। इसके बाद में आता है हमारा स्टेटमेंट का फेज 2, जो जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक रन किया। देन उसके बाद में स्टेटमेंट का फेज 3, जो अप्रैल से ऑनवर्ड है और अभी रनिंग में है, जिसके ऊपर आज भी हम काम कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है स्पोर्टमेंट। स्पोर्टमेंट जो है बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन वेब 3 टेक्नोलॉजी पे आधारित फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है। ये आप इसको समझ सकते हैं कि ड्रीम 11 या माई सर्किल की तरह ये फैंटेसी गेमिंग ऐप है, जहाँ पे आप अपनी टीम बना के यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। और यहाँ ये वेब 3 पे आधारित होने के कारण यहाँ पे आपको ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं मिलेगा। कि कई आपने ऐप में आपने देखा होगा कि जहाँ पे आप पार्टिसिपेट तो करते हैं और शुरू में आप काफी अच्छी रैंकिंग पे भी रहते हैं, बट जब तक गेम जो है एंड होता है तब तक आपकी रैंकिंग टॉप से बॉटम में पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें मैनिपुलेशन के जो है वो चांसेस होते हैं। ये वेब 3 टेक्नोलॉजी पे आधारित है, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मैनिपुलेशन या इस तरह की चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे बोट प्लेयर्स या इस तरह के प्लेयर्स नहीं होते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन। मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन जिसका ऑलरेडी टेस्ट नेट जो है वो 26 फरवरी 2025 को हो चुका है। इसका वैलिडेटर और डेलीगेटर प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो ब्लॉकचेन है वो बिल्कुल पूरी तरह से लॉन्च होने, मेन नेट जो है उसका वो लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो कि आने वाले कुछ दिनों में। जी हाँ, अब यहाँ पे मैं महीनों या हफ्तों की बात नहीं करूंगा, आने वाले कुछ दिनों में आपको ये इसका मेन नेट जो है वो लाइव देखने को मिल जाएगा। और ये कहीं ना कहीं मिस्टर मिंट के लिए एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी सक्सेस होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से जो है काफी हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं स्टेटमेंट के हमारे फेज 1 और प्री लॉन्च की तरफ। तो हमारा जो स्टेटमेंट का ऐप लॉन्च है वो दिसंबर 2024 में होता है। इसको हम देखते ही देखते हमारा जो है हम 1 लाख से ज्यादा हमारे पास पेड जो कस्टमर्स है वो हम अचीव करते हैं। 2 लाख से ज्यादा हमारे पास फ्री सब्सक्राइबर्स जो है फेज 1 में हम अचीव करते हैं। टोटल ओवरऑल हम देखेंगे तो 3 लाख से ज्यादा ऐप जो है वो हमारे डाउनलोड होते हैं फेज 1 में। और हमारा फेज 1 का कंप्लीट 1 साल जो है सक्सेसफुली ऑपरेशन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करें स्टेटमेंट के रोड मैप की, तो रोड मैप 2025 का बिल्कुल हमारा सिंपल है। 1 करोड़ 1 मिशन, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो टास्क है वो है हम 2025 में हम 1 करोड़ की कम्युनिटी को हम लोग कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारा जो फोकस है वो कम्युनिटी ग्रोथ के साथ साथ में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की ग्रोथ पर भी है, क्योंकि कम्युनिटी के साथ में अगर ट्रांजैक्शन का ग्रोथ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे टोकन का प्राइस जो है वो उस कंपैरिजन में ग्रोथ नहीं करेगा जितना ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की ग्रोथ होने से वो कर सकता है। 1 करोड़ की कम्युनिटी को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं मिस्टर मिंट की एंटायर मैनेजमेंट टीम ने जो है बहुत बड़े बड़े फेस हमारे सामने हमारे बीच में लाके रखे हैं। जैसे कि साइना नेहवाल, जो कि किस मतलब शायद ही कोई हो जो इनको नहीं जानता हो। ये जो है हमारे स्टेटमेंट की ब्रांड एम्बेसडर हैं। वही हम बात करें हरभजन सिंह जी, जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं,
जिनको भी ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, ये हमारे स्पोर्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, शशीश कुमार तिवारी जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के साथ होने के साथ साथ ही हम ये हमारे बिजनेस कोच भी हैं, और मिशन 1 करोड़ में ये टीम को लीड कर रहे हैं, और पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से हम जो है इस 1 करोड़ मिशन को जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करें। ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स और आपको ये देखने को मिल जाएंगे साइना नेहवाल जी के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, जो कि वो स्टेटमेंट के प्रमोशन के लिए और 1 करोड़ की कम्युनिटी को अचीव करने के लिए डेली अपडेट करती है। वही हम बात करें स्पोर्ट्समेंट की, तो स्पोर्ट्समेंट में भी जो है हमारी इंटायर टीम कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रही है, और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ में हमारा जो है हमारी टीम जो है उनको अपने साथ में लेके वो हमारे प्रमोशनल एक्टिविटीज में हमारे साथ में है। और आप देखेंगे कि आपने अभी देखा होगा कि बिग क्रिकेट लीग हुआ था, जिसमें हमारी मिस्टर मिंट की टीम, जो कि आपकी एमपी टाइगर्स थी, उसने पार्टिसिपेट किया था, और उसके जो कैप्टन थे वो यूसुफ पठान जी थे, और उसमें काफी बड़े बड़े प्लेयर्स थे, और हमारी टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था। इसके बाद में एक बहुत बड़ा लीग हुआ था, जिसमें भी हमारी एक और टीम छत्तीसगढ़ वॉरियर्स, जिसके कैप्टन सुरेश रैना थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। प्रोजेक्टेड ट्रेड वॉल्यूम की हम बात करें, तो हमारा जो प्रोजेक्टेड ट्रेड वॉल्यूम है 2027 के लिए, वो आप देखेंगे स्टेटमेंट के माध्यम से $500 मिलियन का है, स्पोर्टमेंट्स के माध्यम से $10 मिलियन का, मिस्टरमेंट की ब्लॉकचेन के माध्यम से जो है वो $500 मिलियन, एंड अदर यूज केस से $100 मिलियन का। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम होगा वो डेली का 1.1 बिलियन डॉलर का होगा, और एनुअल की हम बात करें तो लगभग मोर देन $400 बिलियन का हमारा प्रोजेक्टेड ट्रेड वॉल्यूम है 2027 के लिए। अगर ये हमारा ट्रेड वॉल्यूम मैनेज होता है, मेंटेन होता है, अगर हम इसको अचीव कर पाते हैं, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो हमारे टोकन का जो प्राइस होगा, जो टोकन आज की डेट में टोकन है, जो कि कुछ दिनों बाद कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका जो प्राइस 2025 की अगर हम बात करें, तो लगभग $1 से $2 में वो ट्रेड करेगा। 2026 तक आते आते आप देखेंगे कि वो $5 से $10 तक ट्रेड कर सकता है। और वहीं हम बात करें 2027 में, अगर हमारा ये प्रोजेक्टेड ट्रेड वॉल्यूम मेंटेन होता है, तो आप देखेंगे कि हमारे जो कॉइन का प्राइस होगा, एमएनटी कॉइन का जो प्राइस होगा, वो लगभग $50 से $100 के बीच में ये ट्रेड करेगा। अ, ये सिर्फ एक प्रोजेक्टेड ट्रेड वॉल्यूम है और प्रोजेक्टेड प्राइस रेंज है। हो सकता है कि हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी टीम जिस तरह से काम कर रही है, हम इससे अच्छा परफॉर्म करें, और हमारा प्राइस रेंज जो है, हमारे कॉइन का प्राइस रेंज जो है, वो आपको इससे कहीं ज्यादा देखने को मिले। अ, यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, अब हम आते हैं हमारे पार्ट 3 पे। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट में हम देखेंगे कि कहाँ यहाँ पे हम कैसे एक इन्वेस्टर की तरह या प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह, प्रोफेशनल बिजनेस की तरह हम इसको किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं, और किस तरह से यहाँ पे हम अर्निंग कर पाते हैं। So today we are going to discuss not just investment opportunity but also explore exciting business opportunity. तो हम यहाँ पे जो है सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात ही नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे जो कि आपको एक बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। सो वेलकम टू दी स्टेपमेंट। स्टेपमेंट जो है, बेसिकली हम बात करें, स्टेपमेंट कनेक्ट विद हेल्थ विद वेल्थ, रिवार्डिंग फिटनेस विद क्रिप्टो थ्रू वेब 3 टेक्नोलॉजी। सिंपली अगर हम बात करें तो स्टेपमेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि हेल्थ बेस्ड, हेल्थ पे और वेल्थ दोनों पे ऊपर काम करता है, और रिवॉर्ड के आपको मतलब आपकी फिटनेस के साथ में आपको रिवॉर्ड के रूप में क्रिप्टो एज अ रिवॉर्ड आपको यहाँ पे देता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ये कैसे एक अच्छा हेल्दियर प्रोजेक्ट है, और कैसे ये हेल्थ के लिए काम करता है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि हमने हमारी हैबिट्स को चेंज नहीं किया, इसलिए कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ जो है वो चेंज हो गई है। आज की इस कंफर्ट भरी रेस में हमारी फूड हैबिट्स ने, हमारी स्लीपिंग पैटर्न्स ने, और हमारे डेली के रूटीन्स ने
कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर दिया है। और वो लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण हम कहीं ना कहीं एक मॉडर्न बीमारियों के हवाले हम हो गए। टुडे वी आर मूव टू हार्ट डिसीज। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मॉडर्न बीमारियां जिनकी बात हम बात कर रहे हैं, वो हार्ट डिसीज, डायबिटीज, ओबेसिटी यानी मोटापा, स्ट्रेस डिसऑर्डर और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल का ही रिजल्ट है। अगर हम सिंपली बिल्कुल सच्चाई से बात करें, तो ये सब बीमारियां जो कि कभी जो है आपको बहुत कम देखने को मिलती थी, बट आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। और ये कहीं ना कहीं रिजल्ट है हमारी लाइफ स्टाइल का। ओबेसिटी, ओबेसिटी जो है आज की डेट में एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू बन चुका है। ओबेसिटी जो कि सीधा सीधा लिंक करता है डायबिटीज को, हार्ट डिसीज को, कैंसर और मस्कुलर डिसीज, बड़े इश्यूज को। रूट कॉज की हम बात करें कि ओबेसिटी का बेसिक रूट कॉज क्या है, तो रूट कॉज जो है वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, पुअर डाइट और लैक ऑफ एक्टिविटी के कारण जो है एक्चुअली ओबेसिटी का इशू बना है। इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट की हम बात करें कि ओबेसिटी का इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है इन सब का हमारे ऊपर, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारा जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आए दिन हमको ये चेकअप वो चेकअप डॉक्टर के पास जाना है। तो इसके कारण हमारा जो है बहुत हेल्थ केयर के ऊपर बहुत हमारा कॉस्ट लगने लगा है, जो कि पहले नहीं लगता था। वही हम बात करेंगे कि हम अपने प्रोडक्टिविटी की, तो हम प्रोडक्टिविटी क्योंकि हम ज्यादातर टाइम हमारा डॉक्टर्स और चेकअप में चला जाता है और रेस्ट करने में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी प्रोडक्टिविटी उस लेवल की नहीं ले पाते जो हम ले सकते थे। स्टेप इनटू द फ्यूचर ऑफ फिटनेस। तो यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज स्टेपमेंट। स्टेपमेंट है क्या? स्टेपमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको आपके फिटनेस, यानी कि आप देखेंगे कि आप जब यहाँ पे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे आपको एमएनटी टोकन एज अ रिवॉर्ड आपको मिलते हैं। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये बेसिकली जो है यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है। मतलब सबसे पहले आपको यहाँ का इसका स्टेटमेंट का एक ऐप डाउनलोड करना है। फिर आपके पॉकेट साइज के हिसाब से आपको यहाँ पे कोई भी आप जो है पैकेज बाय कर सकते हैं। उसके बाद आप 6,000 सॉरी 10,000 स्टेप जो है आपको 6 आवर्स की विंडो में कंप्लीट करना होते हैं। और उसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पे एमएनटी टोकन एज अ रिवॉर्ड गेन होते हैं। स्टेपमेंट, स्टेपमेंट एक ऐसा रिवोल्यूशनरी क्रिप्टो करेंसी लैंडस्केप है जो हमको फिटनेस इनोवेशन के साथ में फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और क्रिप्टो इंडस्ट्रीज का एजुकेशन भी देता है। स्टेटमेंट में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, तो इसको हम सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है बेसिकली वेब 3 टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मूव टू अर्न टेक्नोलॉजी पे काम करता है ये। अ, यहाँ पे हम 10,000 स्टेप डेली का जो है हमको कंप्लीट करना होता है टास्क, जिसके लिए हमको 6 आवर्स का विंडो हमको मिलता है। रिवार्ड के रूप में हमको यहाँ पे मिस्टर मिंट के टोकन मिलते हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन की हम बात करें तो हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो $100 से स्टार्ट हो जाता है। उसके अबव आप जैसा आपकी पॉकेट अलाउ करे वैसा हम यहाँ पे पैकेज बाय कर सकते हैं। स्टेटमेंट काम कैसे करता है, तो सबसे पहले हम बात करें योर स्टेप योर रिवॉर्ड। आपके स्टेप ही आपके रिवॉर्ड है। मूव टू अर्न मॉडल, यहाँ पे यूजर जो है वो सब्सक्राइब करता है मिस्टर मिंट टोकन के थ्रू, जिसकी वैलिडिटी 365 दिनों की होती है। और यहाँ पे 10,000 स्टेप्स के बदले आपको स्टेटमेंट टोकन एज अ रिवॉर्ड अर्न होता है। की नोट की हम बात करें तो यहाँ पे हम किसी भी तरह का आरओआई प्रॉमिस नहीं करते हैं, क्योंकि मिस्टर मिंट टोकन जो है वो टोटली जो है मार्केट ड्रिवन है। मतलब ये जो ये है मार्केट ड्रिवन है। यहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम किसी भी तरह की आरओआई का प्रॉमिस नहीं करते हैं। हमारा फोकस यहाँ पे एक अच्छी हेल्थ के साथ, एक अच्छी हेल्थ और गेमिफाइड है,
मोटिवेशनल के रूप में हम यहाँ पे क्रिप्टो एज अ रिवॉर्ड देते हैं। स्टेटमेंट की हम बात करें, फेज 3 जो अभी हमारा ऑनवर्ड चल रहा है, इसमें हमारे पास आज की डेट में 3 पैकेज है। सबसे पहला हमारा पैकेज है सिल्वर स्प्रिंट, जो कि $100 से $900 आप इन्वेस्ट करके आप कर सकते हैं, जहां पे आपको 0.5% का डेली रिवॉर्ड मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो पैकेज है वो है गोल्ड डैश। यहाँ पे आप $1000 से $9900 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट में आपको 0.6% का डेली रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो पैकेज है वो है डायमंड रश। डायमंड रश में आप $10,000 या उसके ऊपर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके ये पैकेज आप ले सकते हैं, जिसके अगेंस्ट में आपको 0.7% का रिवॉर्ड यहाँ पे डेली आपको अर्न होता है। इसके जो भी पैकेज होते हैं वो सब मिस्टर मिंट के टोकन के थ्रू ही आप ले से बाय कर सकते हैं, और रिवॉर्ड भी आपको मिस्टर मिंट टोकन के रूप में ही यहाँ पे आपको मिलते हैं। यहाँ पे एक सिंपली हम कैलकुलेशन देखें कि स्टेप रिवॉर्ड का कैलकुलेशन, कि हमने जो इन्वेस्ट किया है उसका हमको स्टेप रिवॉर्ड के रूप में किस तरह से अर्न होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ जैसे प्लान्स है हमारे, $100, $500, $1000, $5000 या $10,000। सपोज आप यहाँ पे 100 और $500 की बात करें तो यहाँ पे रिवॉर्ड आपको 0.5% मिलता है, यानी कि आप $100 का अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 0.5% के हिसाब से आपको $0.5 पर डे का यहाँ पे रिवॉर्ड आपको मिलता है। वही 500 की बात करें तो 0.5% के हिसाब से $2.5 का डेली रिवॉर्ड मिलता है। वही हम बात करें कि अगर 1000 या $5000 का हमारा इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे हमको 0.6% का डेली रिवॉर्ड मिलता है। $1000 में का अगर हमारा पैकेज है तो यहाँ पे हमको $6 डेली का रिवॉर्ड मिलता है, और अगर हमारा $5000 का पैकेज है तो $30 का हमको डेली यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। वही हम बात करें कि $10,000 का अगर हमारा पैकेज है तो यहाँ पे $70, 0.7% डेली के हिसाब से $70 का हमको यहाँ पे डेली रिवॉर्ड मिलता है। एक हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपका आपने $1000 का आपने कोई पैकेज बाय किया हुआ है, और आपको इसके अगेंस्ट में 0.6% का रिवॉर्ड मिलना है, यानी $6 का आपको रिवॉर्ड मिलना है। सपोज आप जिस दिन इसका एमएनटी टोकन का प्राइस जो है वो $0.05 है, तो उस दिन आपको $6 के 120 टोकन रिसीव होंगे। वहीं अगर इसका प्राइस बढ़ के $1 होता है तो यहाँ पे आपको 60 टोकन रिसीव होंगे। अगर ये प्राइस जो है $0.15 होता है तो 40 टोकन रिसीव होंगे। अगर ये प्राइस 0.08 होता है तो $75 का रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। और ये प्राइस बढ़ के अगर $0.2 तक जाता है तो $6 के अगेंस्ट में यहाँ पे हमको 30 टोकन जो है वो यहाँ पे एज अ रिवॉर्ड हमको मिलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा एज अ इन्वेस्टमेंट, कि हमने इन्वेस्टमेंट किया और उसके अगेंस्ट में हमको ये मिलना है। उसके बाद हम बात करें कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, तो ये जो है बेसिकली एक ये उन लोगों के लिए है जो बड़े सपने देखते हैं, या अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, या वाकई में जिनको लाइफ में फंड की जरूरत है। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है। ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो बड़े ड्रीम्स देखते हैं। ड्रीम्स जैसे कि उनके पास बहुत पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, एक खुशहाल परिवार हो, अराउंड द वर्ल्ड वो कभी भी ट्रेवल कर सकते हो, या उनके पास में डिजिटल एसेट्स का पोर्टफोलियो हो अच्छा। तो ये अपॉर्चुनिटी उन सभी ड्रीमर्स के लिए है। ये कैसे अपॉर्चुनिटी की तरह पे कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास सबसे फर्स्ट जो है वो बूस्टर रिवॉर्ड है। बूस्टर रिवॉर्ड कैसे काम करता है? सपोज आपने कोई पैकेज बाय किया है $100 से $900 का, तो आपको रिवॉर्ड के रूप में 0.5% का आपको रिवॉर्ड मिलता है। बट आप अगर यहाँ पे फर्स्ट सक्सेसफुली रेफरल करते हैं, जैसे सपोज आपको ये प्लान अच्छा लगा और आपने कुछ लोगों को रेफर किया, उसमें से कुछ लोग ज्वाइन करते हैं साथ में, तो जैसे फर्स्ट आपका सक्सेसफुली रेफरल रहता है तो वो आपका जो रिवॉर्ड है वो 0.5% से बढ़ के 0.55% हो जाता है, और सेकंड सक्सेसफुली रेफरल के साथ में ये 0.6% तक हो जाता है। वहीं हम बात करें कि अगर आपका पैकेज $1000 से लेके $9,900 का है,
तो जो आपको 0.6% का रिवॉर्ड मिलता है, तो वो आपको फर्स्ट रेफरल के साथ में 0.65% का मिलेगा, और सेकंड रेफरल के साथ में 0.7% का हो जाएगा। वही हम बात करें कि अगर आपका पैकेज जो है वो 10,000 या अबव का है, तो आपको फर्स्ट रेफरल के साथ में 0.75%, और सेकंड सक्सेसफुली रेफरल के साथ में आप देखेंगे तो 0.8% का आपको डेली रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। टीम बिल्डिंग इक्वल टू मोर अर्निंग। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतना ही ज्यादा आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अर्न करने के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसा कि सबसे पहला हमारा है डायरेक्ट रेफरल ऑप्शन। डायरेक्ट रेफरल ऑप्शन में आप कितने भी लोगों को रेफर कर सकते हैं, और पर सक्सेसफुली रेफरल के साथ में यहाँ पे आपको डायरेक्ट रेफरल जो है वो 5% एज अ रिवॉर्ड यहाँ पे अचीव होता है। वही हम बात करें मैचिंग बोनस की, तो मैचिंग बोनस जो है वो 8% मिलता है। बूस्टर इनकम जो है वो 0.5% से 1% तक है। इसके अलावा चौथा जो हमारे पास है वो है रैंक एंड रिवॉर्ड। डेली कैपिंग फॉर मैचिंग। मैचिंग बोनस में यहाँ पे कुछ डेली कैपिंग कैपिंग है। जैसे कि अगर आपका सिल्वर स्प्रिंट पैकेज है, तो यहाँ पे आपको जो डेली मैचिंग बोनस का जो डेली कैपिंग रहेगा वो $100 रहेगा। मतलब आप कहीं ना कहीं एक दिन में मैक्सिमम $100 तक का यहाँ पे आप मैचिंग बोनस ले सकते हैं। वहीं अगर आपका पैकेज जो है वो गोल्ड डैश होता है, तो यहाँ पे आप $500 तक का मैचिंग बोनस ले सकते हैं डेली। और डायमंड रश में आप $1,000 तक का आप मैचिंग बोनस डेली ले सकते हैं। रैंक एंड रिवॉर्ड। यहाँ पे हमारे साथ हम बात करें कि हमारे यहाँ पे जो रैंक्स है, हमारी चैंपियन से लेके सुप्रीम तक की रैंक्स है, और इन रैंक के साथ में ही कंपनी हमको रिवॉर्ड भी देती है। तो ये रैंक हमको अचीव कैसे होता है? सबसे पहले हम बात करें कि सबसे पहली हमारी रैंक है चैंपियन की। तो ये चैंपियन रैंक उन लोगों को मिलती है जो कि 1,000 का टारगेट जो है वो अचीव करते हैं, $1,000 का इनकम जनरेट करते हैं। उनको चैंपियन का रैंक मिलता है, और साथ में $50 का उनको रिवॉर्ड मिलता है। उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूटिव रैंक, जो कि $5,000 का इनकम जनरेट करने पे मिलता है, और यहाँ पे आपको $250 का जो है रिवॉर्ड मिलता है। उसका आता है मास्टर। मास्टर जो है वो $10,000 का इनकम जनरेट करने पे हमको मिलता है, और साथ पे हमको $500 का जो है वो रिवॉर्ड मिलता है। मैनेजर, जो कि हमारी जब हमारी इनकम जो है वो 25,000 की हो जाती है, तब हमको मैनेजर की रैंक मिलती है, और $1,250 का हमको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि मेंटर, डायरेक्टर, चांसलर, एम्बेसडर, लीजेंड और सुप्रीम। सुप्रीम जो कि $25 लाख का जब हमारा इनकम कंप्लीट होता है, तब यहाँ पे हमको सुप्रीम का रैंक मिलता है। साथ में $1,25,000 का यहाँ पे हमको रिवॉर्ड भी कंपनी की तरफ से मिलता है। योर डेली स्टेप रिवॉर्ड प्रोजेक्टेड वैल्यू इन 365 डेज। यहाँ पे हम देखेंगे कि 365 दिनों में जो हमको प्रोजेक्टेड जो रिवॉर्ड मिलना है, उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो सपोज आपने जैसे $100 का अगर पैकेज लिया है, तो आपको 0.5% का आपका डेली रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलना है। इट मीन्स कि आपको डेली जो है वो $0.5 डेली रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि 365 दिनों तक मिलना है। तो हम देखेंगे कि 365 दिनों में ये $180 तक का हमको रिवॉर्ड मिलता है यहाँ पे। वही हम बात करें कि अगर हमारा पैकेज जो है वो $1,000 का होता है, तो यहाँ पे हमको 0.6% का डेली रिवॉर्ड मिलता है, यानी $6 पर डे। 365 दिनों में ये हमको $2,190, यानी कि जो हमने 1,000 का इन्वेस्ट किया था, वो 365 दिनों में बढ़ के $2,190 का हमारा टोटल वैल्यू हो जाती है। वही हम बात करें कि अगर हमारा 10,000 का पैकेज है, तो यहाँ पे हमको 0.7% का रिवॉर्ड मिलता है, यानी $70 पर डे, जो कि 365 दिनों में $25,550 की वैल्यू हमारी हो जाती है। यहाँ पे छोटा सा एक डिस्क्लेमर,
हम यहाँ पे किसी भी तरह का जो है फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। हमने हमने यहाँ पे जो भी आपको बताया है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बताया है। हम यहाँ पे किसी भी तरह के निवेश के लिए आपको नहीं उकसाते हैं। हम आपको बिल्कुल इस तरह से नहीं बोलते हैं कि आप किसी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड या कोई भी किसी भी तरह का कर्ज करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको वही अमाउंट करना चाहिए जो आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो होता है वो हाईली वोलेटाइल मार्केट होता है, जहाँ पे आपका हाई प्रॉफिट के साथ में कहीं ना कहीं हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे कहीं आपको वही फंड इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपकी पॉकेट आपको अलाउ करे। किसी भी तरह का आपको कर्जा या लोन करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबने मुझे इतना पेशेंसफुली सुना। और साथ में मैं क्षमा चाहूंगा कि बीच में कुछ टेक्निकल नेटवर्क इशू के कारण आपको थोड़ी देर वेट भी करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं जो हमारा कोर्ट लाइन है, चलेगी दुनिया तो बदलेगी दुनिया, उसके साथ में ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और साथ में आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे आपको जिसने भी इनवाइट किया है आप उसके साथ में बैठें, समझें और उन डाउट को क्लियर करें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमको बार बार नहीं मिलती है। ये अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, तो ये आप कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो आप प्लीज उन लोगों के साथ जरूर बैठिएगा जिनने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। और इसी के साथ में मैं चाहूंगा राजेश सर, इसमें आप कुछ क्लोजिंग कमेंट बोलना चाहें तो सर प्लीज। बिल्कुल, थैंक यू अभिषेक सर, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने पूरे प्रेजेंटेशन को हम लोगों के बीच में रखा। और जितने भी नए एसोसिएट पार्टनर आज हमारे साथ एसोसिएट थे, तो उम्मीद करते हैं उनको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, कई बार होता यह है कि हम अपने सपनों को तो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सपने क्या, ये हमें पता नहीं होता है। और वो सपनों को किस तरीके से पूरा किया जाए, इस बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो कल सुबह मॉर्निंग में हमारे जो ग्रेट लीडर हैं योगेश भस्त्रकार जी, उनके माध्यम से ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको सपनों को देखना है, सपनों की लिस्ट बनाना है और उसमें एक डेडलाइन मार्क करके रखना है कि आप उन सपनों को कब तक पूरा करना चाहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रीम बनाना या ड्रीम लिस्ट बनाना। उस विषय पे चर्चा होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे साथ अभी 120 121 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर आपके कोई सपने नहीं हैं तो आप मॉर्निंग का कॉल जरूर अटेंड करें और उसमें देखें कि किस तरीके से हम लोग अपनी ड्रीम लिस्ट बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं स्टेपमेंट मिस्टरमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कॉल को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं सुबह 8 बजे, जहाँ पे योगेश भस्त्रकार जी के माध्यम से बताया जाएगा कि हम अपने सपनों को कैसे पूरे करें और सपनों की लिस्ट कैसे बनाएं। तो थैंक यू और आप सभी को शुभ रात्रि।